Hello everyone, welcome to Virtual Padhai. In our previous chapter, we came to know that people used to live around 2 million years ago, 20 लाख साल पहले, और उन्हें हंटर एंड गैदरर्स कहा जाता है ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। अब उनकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती थी? सो दे यूज़ टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करना। दे यूज़ टू कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स। अब इंडिया जो कि एक ट्रॉपिकल लैंड है, तो यहाँ पे इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स भी मिला करते थे। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द हंटर एंड गैदरर्स टू गैदर प्लांट प्रोड्यूस। नाउ द क्वेश्चन इज़, वॉज इट ईजी? क्या ये आसान हुआ करता था? ऑब्वियसली नो। जबकि बहुत सारे एनिमल्स हमसे फास्टर, हमसे स्ट्रॉन्गर हैं। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू बी क्विक एंड अलर्ट टू हंट एनिमल, catch fish and birds with lots of patience. Now regarding the plants, to collect plant produce, it was important to know which plant or parts of the plant are edible, which can be eaten, which can be poisonous, which are seasonal, which will be rotten one, which will be ripened one. इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी केम टू नो दैट हंटर और गैदर्स एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो पहला ये हो सकता है कि हंटर और गैदरर्स जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे वहाँ के प्लांट या एनिमल रिसोर्सेज ख़त्म हो गई हों, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता होगा। सेकंड ये हो सकता है कि एनिमल खुद प्लेस टू प्लेस मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल ग्रास पे डिपेंडेंट थे वे ग्रास के सर्च में मूव करते थे, और जो उन पे डिपेंडेंट थे वो इनके सर्च में। तीसरा, प्लांट ट्रीज सीजनल फ्रूट्स बियर करती थी, तो हंटर और गैदरर्स को सीजनली मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ दोज फ्रूट्स। चौथा, चाहे प्लांट हो या एनिमल या वी ह्यूमन बींग्स, हम सब वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं, और इंडिया में कुछ रिवर्स हर समय फ्लो करती थी और आज भी करती हैं, और कुछ सीजनल। सो इट मे बी दैट ड्यूरिंग ड्राई सीजन दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। बिसाइड्स इट मे बी दैट दे ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चला इन सब लोगों के बारे में, हाउ वी नो अबाउट दिस पीपल? सो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो हंटर एंड गैदरर्स ने बनाए थे और उनको यूज़ भी करते थे, और इट वाज टूल्स। सो पीपल मेड एंड यूज्ड tools of stone, wood and bone, out of which stone tools survived the best. अब चलिए जानते हैं इन टूल्स का यूज़ किस लिए हुआ करता था। तो टूल्स का यूज़ मीट या तो फिर बोन्स को काटने के लिए, पेड़ के छाल निकालने के लिए, फ्रूट्स या तो फिर रूट्स काटने के लिए, यहाँ तक कि बोन्स और वुड्स के जो हैंडल बनते थे उसमें चिपकाने के लिए, ताकि वो एक भाला या जिसे हम स्पीयर्स कहते हैं, एरोस के रूप में काम आ सकें। यहाँ तक कि टूल्स का यूज़ होता था वुड्स काटने के लिए, चाहे वो आग जलाने के लिए या तो फिर घर बनाने के लिए। फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री साइट वो प्लेस है जहाँ पे टूल्स बनती थी। इवन स्टोन्स वेयर आल्सो फाउंड फ्रॉम हेयर। पीपल यूज्ड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वेयर इजीली अवेलेबल। हैबिटेशनल कम फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री पे टूल्स वगैरह बनते थे वहाँ पे काफ़ी समय तक के लिए लोग रह गए थे, उसी को हैबिटेशनल कम फैक्ट्री कहा जाता है। भीमबेटका, जो कि एक नेचुरल केव है, आज के मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। ये एक रॉक शेल्टर एज वेल एज हैबिटेशनल साइट्स हुआ करता था। पहले के लोग आके यहीं पे शेल्टर लिया करते थे, और ये केव उनको रेन, हीट एंड विंड से बचा के रखता था। इस तरह के नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स विंध्यस और डेक्कन प्लेट्यूज में पाए गए थे, जो कि नर्मदा वैली के पास में है। नाउ लेट्स नो अबाउट साइट्स। साइट्स वो प्लेस है जहाँ से रिमेन्स लाइक टूल्स, पॉट्स, वेपन्स, बिल्डिंग्स हमें मिल चुके हैं। सो दीज वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट इट, हमें कहाँ से मिले? सो वी फाउंड इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ धरती के नीचे से और इवन कुछ वाटर के नीचे से मिल चुके हैं। टूल्स बनते कैसे थे? हाउ टूल्स वेयर मेड? सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। वन वॉज स्टोन टू स्टोन, अदर वॉज प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन टू स्टोन, इसमें दो स्टोन लिया करते थे, एक लेफ़्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। हमको लेफ़्ट हैंड के स्टोन से एक टूल बनाना है, तो हम राइट हैंड के स्टोन को लेफ़्ट हैंड के स्टोन पे धीरे धीरे मारेंगे, जिससे एक प्रॉपर शेप निकल के आए और उसको हम एक टूल की तरह यूज़ कर सकें। प्रेशर फ्लैकिंग, इसमें एक कोर स्टोन हुआ करता था, उसको एक फर्म सरफेस पे रख देते थे। एक पीस ऑफ बोन या तो फिर एक छोटा सा स्टोन लेके उसको कोर स्टोन के ऊपर रखते थे और एक हैमर स्टोन से धीरे धीरे हिट करते थे, ताकि उसके जो फ्लेक्स है उसको निकाल के फेंका जा सके और एक प्रॉपर शेप
टूल का दे दिया जा सके। कुर्नूल केव्स जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड, राख के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, वो आग जलाना जानते थे। और ये भी हो सकता है वो काफ़ी चीज़ों के लिए आग का यूज़ किया करते होंगे, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट के लिए, टू कुक मीट बनाने के लिए, और जानवरों को डराने के लिए भी। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अर्थ जो पहले आइस से कवर्ड हुआ करता था वो 12,000 साल पहले ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज नाउ इट वाज वार्म, गर्म होने लग गया। एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसे घासतल कहते हैं। एंड नंबर ऑफ डियर, गॉट, शिप एंड कैटल इंक्रीज्ड। अब इससे क्या हुआ, जो ह्यूमंस इन एनिमल्स को हंट करते थे अब उनको फॉलो करने लग गए और उनकी फूड हैबिट्स, ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानने लग गए। दैट लेड पीपल टू थिंक रिगार्डिंग हार्डिंग एंड रेयरिंग, पशुचारण और पालन पोषण जिसे कहते हैं। फिशिंग ऑल्सो बिकेम अ इम्पॉर्टेंट वन। यह वही समय था जब ग्रेन्स लाइक वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ एंड राइस, चावल grew naturally in different parts of the subcontinent. People probably in grains को collect करते थे for their consumption and also learned where they grew and ripened. And it may be that from then onwards they thought to produce their grains of their own. रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, हमें पता है कि अर्ली पीपल्स केव्स में रहते थे और काफ़ी सारे केव्स से पेंटिंग मिले हैं जो अर्ली पीपल वॉल पे ड्रॉ किया करते थे। दे यूज्ड टू ड्रॉ द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक पेंटिंग वी गॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। और पेंटिंग में वो वाइल्ड एनिमल्स को ड्रॉ किया करते थे with great accuracy and skill. Who did and what? We know that early people used to hunt and gather food, made stone tools and painted on the walls of the cave. But हमें ये नहीं पता whether they used to work together or individually. एक साथ में काम करते थे या men and women individually काम करते थे। Two possibilities हो सकती हैं। First, men and women मिल के काम करते हों और कुछ वर्क मैन और कुछ वीमेन करती हों। सेकेंड, अलग अलग प्रैक्टिसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में होंगे। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड ऑस्ट्रिचेस इंडिया में पाए जाते थे। ऑस्ट्रिच के एग शेल्स पाटने महाराष्ट्र से मिले हैं। इन शेल्स में डिज़ाइन बनाए गए थे और इनके बीड्स भी बनते थे। हंसगी, फ्रॉम हंसगी ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वे फाउंड, कुछ साइट्स से काफ़ी संख्या में टूल्स मिले थे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ होते थे। प्रोबेबली इट वाज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, कुछ साइट्स में टूल्स बनते थे जो मैक्सिमम लाइमस्टोन के थे। कुछ साइट्स स्प्रिंग्स दैट इज़ झरने के पास से भी मिले थे। नेम्स एंड डेट्स, पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से आया है, पैलियो एंड लिथोस। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। सो पैलियोलिथिक पीरियड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा तौर पे फाइंडिंग ऑफ द स्टोन टूल्स के लिए था। ये अराउंड 20 लाख साल पहले टू 12,000 साल पहले तक का है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। नाउ मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड 12,000 साल पहले से 1,000 साल पहले तक को कहा जाता है, जिसे मिडिल स्टोन भी कहते हैं। इस पीरियड के टूल्स मेनली टाइनी हुआ करते थे, जिसे माइक्रोलिथ्स भी कहते थे। इनका यूज़ किसी हैंडल ऑफ बोन या तो फिर वुड में यूज़ होता था, जिससे सिकल्स बनते थे। ये एक नया वैरायटी का वेपन हुआ करता था। साथ में ओल्डर वैरायटीज़ के टूल्स भी यूज़ होते थे। नियोलिथिक पीरियड 1,000 साल पहले शुरू हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।